साल था 1919। बीकानेर की गलियों में सिर्फ 12 साल का लड़का अपनी बुआ से भुजिया बनाना सीख रहा था और उसको बेचता था सिर्फ 2 रुपए में। उसे क्या पता था कि यही भुजिया आने वाले समय में हजारों करोड़ों के बिजनेस की नींव बनेगी और उसका नाम हल्दीराम दुनिया भर के करोड़ों पैकेटों में छपेगा। हल्दीराम का जन्म 1908 में बीकानेर के एक छोटे से गरीब परिवार में हुआ। अपने दादा की दुकान में बैठते बैठते हल्दीराम ने भुजिया बनाना सीख लिया। वो सिर्फ कमाई नहीं, कुछ बड़ा करने का सपना देख रहा था। तब की भुजिया बेसन से बनती थी, लेकिन हल्दीराम ने उसमें मोठ दाल मिलाकर एक नया स्वाद दिया। लोग दीवाने हो गए, लेकिन वो यहीं नहीं रुके। उनने महीनों की मेहनत के बाद बनाई पतली, कुरकुरी और लाजवाब भुजिया। लेकिन असली जादू तब हुआ जब उन्होंने उसका नाम डूंगर सेव रखा, बीकानेर के महाराज डूंगर सिंह के नाम पर। ब्रांडिंग और स्वाद दोनों ने मिलकर हल्दीराम को बना दिया भुजिया किंग। 1944 में घर में झगड़ों के कारण सब कुछ छिन गया। घर, बिजनेस सब कुछ चला गया, लेकिन हल्दीराम नहीं टूटे। सिर्फ 100 रुपए में उनने अपनी पत्नी चंपा के साथ मिलकर दोबारा से शुरुआत की और मूंग दाल बेचना शुरू किया। धीरे धीरे फिर उनने भुजिया बेचना शुरू किया और बाजार में खबर फैली कि हल्दीराम वापस आ गया है। 1955 में उन्होंने कोलकाता में कदम रखा और उनने अपनी भुजिया में बंगाली मिक्सचर डाला, जो वहां की जनता को बहुत पसंद आया। और फिर उनके पोते शिव किशन ने नागपुर में भुजिया के साथ साथ मिठाइयों का भी बिजनेस शुरू किया। काजू कतली, लड्डू, रसगुल्ला लोगों ने हाथों हाथ लेना शुरू कर दिया और धीरे धीरे वह भी उनके बिजनेस के अंदर आ गए। धीरे धीरे हल्दीराम एक स्नैक ब्रांड नहीं, एक पहचान बनने लगा। 1980 के दशक में शिव किशन ने अपने भाई मनहर लाल को दिल्ली भेजा। दंगे, नुकसान, आग सब झेलने के बाद भी मनहर लाल ने हार नहीं मानी। दिल्ली में दोबारा से हल्दीराम का नाम चमका दिया। फिर आया अहम मोड़ जब भारत में विदेशी कंपनियां पैकेज्ड फूड बेचने लगी। तब हल्दीराम ने इंडियन स्नैक्स को पैकेज्ड करने की शुरुआत की। हल्दीराम की भुजिया, आलू भुजिया, रसगुल्ले, सोम पापड़ी, भेलपूरी हर शहरों में और हर दुकानों में मिलने लगी। आज हल्दीराम सिर्फ भारत में ही नहीं, दुनिया के 80 से ज्यादा देशों में बिकता है। जो काम कभी 2 रुपए में शुरू हुआ था, वो आज 9,000 करोड़ से भी ज्यादा का साम्राज्य बन गया है। छोटी शुरुआत भी बड़ी बन सकती है अगर नीयत अच्छी हो तो।